अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका रिदा फूड फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की सौगात सूजी की टुकड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आपने वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक वॉच करना है ताकि आप भी घर पर अपने आसानी से बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप पानी लिया, जो चाय वाला कप होता है ना, छोटा कप, वो मैंने 1 कप पानी लिया है। और 1.5 कप मैंने चीनी ली है, जो छोटा कप चाय वाला था उसी से मैंने चीनी को मेजर किया है। अब आपने पानी और चीनी को पकने देना है दरमियानी आंच पे, ताकि चीनी इसमें अच्छे से हल हो जाए। हमने चाशनी बनानी है, तो चाशनी को मैं साइड पे करूँगी और साथ साथ वो पकती रहेगी और साथ ही हम सूजी को रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फ़्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में आधा कप घी डालेंगे। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौन सा घी भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करें। सूजी 1.5 कप ली है, जो चाय वाला कप है उसी से मैंने तेल लिया, उसी से मैंने पानी लिया, उसी से मैंने सूजी ली। 2 अदद मैंने इलायची ली थी जिसके मैंने दाने निकाल लिए। आधे दाने हम चाशनी में डालेंगे और आधे जो है ना मैं इसमें डालूँगी तेल में, यानी कि घी में। अब आपने इसको अच्छे से भून लेना है, तकरीबन इतना भुनना है कि इसका जो कलर है ना वो ब्राउन सा हो जाए। जैसे साथ साथ मैं भून रही हूँ और मैं आपको चाशनी भी दिखा रही हूँ कि पानी में चीनी अच्छे से हल हो गई है। अब आपने इसको पकने देना है और साथ साथ मैं सूजी को भून रही हूँ और चाशनी भी पक रही है। चाशनी आपने गाढ़ी सी बनानी है, जो एक तार वाली चाशनी होती है ना वो बननी चाहिए। तो देखिए सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा आ गया है और चाशनी बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ, फ्लेम आपने ऑफ़ नहीं करनी, फ्लेम ऑन में आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। चाशनी डालने के बाद आपने चमचा हिलाना बंद नहीं करना, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। अब आपने हाई फ्लेम पे इस मिक्सचर को अच्छे से पकने देना है ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाए। साथ ही कोई भी स्टील का बर्तन ले लें या फिर परात ले लें, बस स्टील की लेनी है, इससे आसानी होएगी इन्हें निकालने में। तो 2 मिनट बाद देखिए मिक्सचर ने जो है ना कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आपने बड़े एहतियात से इसमें डाल देना है, क्योंकि बहुत गर्म होता है, बहुत एहतियात से डालना है वरना आपका हाथ भी जल सकता है। अब इसके ऊपर कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो आप डाल लें। मुझे बादाम पसंद है इसलिए मैंने बस यही डाले हैं। अब हाथ की मदद से मैं इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि ये अंदर अच्छे से चले जाएं, वरना ये ऊपर ऊपर ही रहेंगे। 10 मिनट सेट होने के बाद इसको जो है मैं नाइफ़ से कट कर रही हूँ। अगर आप इसको फुल ठंडा करके कट करेंगे तो ये बिल्कुल भी कट नहीं होंगे, इसलिए पूरे 10-15 मिनट बाद आपने इसको कट कर लेना है। जिस तरह की शेप में कट करना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए जी, अब मैं इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूँगी ताकि फुल सेट हो जाए। जैसे आप वो बनाते हैं ना गचक, उस तरह की ये हो जाती हैं। 1 घंटा हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है और बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। आपको मैं यहाँ नाइफ़ से भी चेक करा रही हूँ, ऊपर से भी बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी है और नीचे से भी। बहुत ही मज़ेदार, ये मीठा होता है, हेल्दी होता है और आपके बच्चे इसे बड़े शौक़ से खाएंगे। छोटे बच्चों को आप बाज़ार की टॉफ़ियों की बजाय ये दें तो उनके लिए हेल्दी भी है, लंच बॉक्स में रख के दें, बच्चे शौक़ से भी खाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। आप इसको 2 से 3 हफ़्ते के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फूड फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, यानी कि घंटी के निशान को दबा दें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचेगी।